बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 29 मई की सुबह सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर, बल्कि कहा जाए गुजरे 2 बरसों की सबसे बड़ी खबर तो ये दुरुस्त होगा। आपके लिए ये मजदूर साफ़ी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ लाया जनाब। पूरी कौम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वोटर्स को बिलखसूस बहुत बहुत मुबारकबाद। इमरान खान, आपका कप्तान, खान की रहाई और इमरान खान की जमानत की तारीख आ गई। कहा जा रहा है था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान की जानिब से कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। इसका बारीक बीनी से जायजा लेंगे। एक टीवी प्रोग्राम में यह बात की गई और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। मजदूर साफ़ी ने तकरीबन 1 माह कबल अपने ज़राए से ये मालूमात आप तक पहुँचाई थी। इसके बाद क्या कुछ हुआ, पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि पहले थोड़ी तफसीलात रखते हैं इस खबर की आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रहाई एक बार फिर कौमी सियासी मंजरनामे पर बहस का महवर बन गई है। इस हवाले से एक नया और अहम तरीन इंकशाफ मारूफ सियासी तज्ज़िया निगार और इमरान खान के करीबी रिश्तेदार हफीजुल्लाह नियाज़ी, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान भी कहते हैं, नौरीन नियाज़ी के शोहर हैं। इमरान खान साहब के करीबी रिश्तेदार, कज़न भी हैं, बेनोई भी हैं। इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी के वालिद हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने निजी टीवी प्रोग्राम में यह दावा किया है कि इमरान खान को 5 जून को रिहा कर दिया जाएगा, जबकि उन्हें 7 जून को ईद उल फितर के मौका पर ज़मानत भी मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले कारकुनान बड़ी तादाद में ये बात भी कह रहे हैं कि ये जनाब गोलियां हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के बंदों के ज़रिए ऐसी जो है वो पैगामात पहुंचाकर तहरीक को रोकना चाहती है। लेकिन हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। क्या किसी तहरीक की कोई डेट का ऐलान हो चुका है? हरगिज़ नहीं। इमरान खान साहब ने कहा तहरीक चलाएंगे, डेट का भी ऐलान नहीं हुआ। तो अगर रिहाई ना हुई खुदा ना ख्वास्ता तो तहरीक तो फिर भी चल पड़ेगी। क्या मकसद है इस खबर का, इसके पीछे क्या है, कितनी हकीकत है? हफीजुल्लाह नियाज़ी का कहना था कि इमरान खान की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं और उनके मुताबिक ये रिहाई मुकम्मल तौर पर कानूनी तरीक़ाकार के तहत अमल में आएगी। उनका यह भी कहना था कि रिहाई के फ़ौरन बाद ज़मानत के असूल के इम्कानात भी रोशन हैं, जिससे इमरान खान को रिलीफ मिलने की राह हमवार हो गई। और आपको ये बताना मकसूद कि इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ नाजायज़ और गैर आइनी, गैर कानूनी केसेस के अंदर जनाब कैद हैं, जिनमें तोशाखाना स्कैंडल भी है और उन पर एक नाम नहाद करप्शन के इल्ज़ामात हैं, एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत के हवाले से भी। और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात का सिलसिला है वो तकरीबन गुज़रे 3 बरसों से जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हामी पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी तादाद में उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है। इस बयान के बाद सियासी और जो सहाफ़ती हल्के हैं उनमें एक नई बहस छिड़ गई है। तज्ज़िया निगारों का यह कहना है कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आ सकती है। ताहम कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि यह महज एक सियासी बयान भी हो सकता है, जिसका मकसद कारकुनान को मुतरक रखना या अवामी राय को मुतासर करना है। इस हवाले से भी हमारे पास जो मालूमात मौजूद हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि किसी सरकारी इदारे ने या अदालती इदारे की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई, हो भी नहीं सकती। अभी इमरान खान की रिहाई और ज़मानत के हवाले से कोई कानूनी और अदालती हुक्म जारी भी नहीं हुआ और ताहाल इसे क्या सराई कहा जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, इस वीडियो को गौर से सुनें, तो आप इस हकीकत की तह तक पहुंच सकते हैं कि जनाब बेसिकली इस मामले के पीछे है क्या है। हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद फिर हमारे पास जो मालूमात मौजूद हैं जनाब वो भी हम आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब आप ये वीडियो देखिए, गौर से सुनिए कि आखिरकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्या कह रहे हैं। जी हाँ, सुनिए आप। मैं दोबारा ये 5 तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कोस्टू करूं, कोई चीज मैं बनाऊं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर मैं फोर्सी करूं, कोई चीज़ मैं बनाऊं तो 5 जून को इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ जाएगी। जी 5 में न्याय साहब आपसे 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। 7 तारीख को ईद है, 5 को बेल हो जाएगी। मैं दोबारा सुनाता हूँ,
सुनिए जरा। तारीख को इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अगर कंस्टिट्यूट करूं, वो चीज मैं बनाऊं तो 5 में न्याय साहब आपसे 7 तारीख को ईद है, 5 को ये बेल हो जाएगी। जी, बहुत बड़ा दावा है। अब इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि बेसिकली मामला है क्या। ये मामला जनाब उस वक्त शुरू हुआ कि जब चंद अरसा कबल, आपको याद होगा कि तकरीबन 1 माह पहले इस मजदूर साफ़ी ने भी आपके सामने अपनी मालूमात बहम पहुँचाई थी, लेकिन उसके बाद फिर जनाब कोई 18 मई के आसपास जो है वो जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी थी, तो उस वक्त इमरान खान से जेल में एक अहम गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात और ब्रीफिंग का इंकशाफ जो है वो सामने आया। और निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने भी ये दावा किया कि 6 मई को इमरान खान साहब से एक गैर सियासी शख्सियत ने अडयाला में मुलाकात करके भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर उन्हें ब्रीफिंग दी है। उन्हें बिल्कुल ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें इमरान खान को एतमाद में लिया गया और उन्हें बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। उन्होंने बताया कि इमरान खान को अडयाला जाकर यह कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। पीटीआई की यूथ फ़ौज को काफ़ी अरसे से अटैक कर रही है, वो अब ना करे। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा, आपके साथ इख्तलाफात सेकेंडरी हैं, हम आपके और कौम के साथ हैं। मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूं और मोदी के खिलाफ आपके साथ हैं। जिस पर कहा गया कि आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। अब ये जो बात नजम सेठी साहब ने 18 जो है वो मई को बताई, इस हवाले से अगर आप जो है वो हमारी टाइमलाइन पर जाएं यूट्यूब पर, तो यकीनन आपको ये को 15 मई के आसपास ये वीडियो भी मिलेगी। अगली किसी वीडियो में इसके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। नजम सेठी की जानिब से ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब से बातचीत शुरू हो गई है, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आएंगी, ईद से पहले रहनुमा बड़े बड़े रहा होंगे। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुलाकात करने वाली शख्सियत से ये कहा कि मैंने अदालतों के ज़रिए रिहा होना है और जून तक इमरान खान की रिहाई का इम्कान है। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का केस लगना एक अहम पेशरफ्त है। 5 जून को उसकी समाअत मुकर्रर की गई है। सीनियर सहाफ़ी ने यह भी कहा कि 6 मई को इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात के बाद ट्विटर खोला गया और फिर DGISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया वालों को साइबर वॉरियर्स करार दिया। पंजाब में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज निकालने वाले को 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें रहा कर दिया गया। राना सनाउल्लाह और अता तारर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ की। इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि सानिया निश्तर की खाली करदा सीट पर सेनेट का इलेक्शन करवाएं और इस सारी पेशरफ्त के नतीजे में मई के अख्ताम या जून के आगाज़ में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। ये उस वक्त जनाब दावा किया गया। उसके बाद बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट आई कि इमरान खान के मुकदमात 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर होना एक खुश आइंद इक़दाम है। उन्होंने इसकी उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान तमाम मुकदमात से बाइज़्ज़त बरी होकर रिहा होंगे और उन्होंने ये कहा कि अगर जो मुल्क के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान हैं, वो जब जेल से बाहर आएंगे, वही मकबूल तरीन अवामी लीडर हैं, वही पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर सकते हैं। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। मुकदमात में गैर ज़रूरी ताख़ीर इस बात का सबूत है कि केसेस बेबुनियाद और झूठे हैं। उसके बाद हुकूमत की तरफ से मुसलसल पॉलीग्राफिक टेस्ट, इस किस्म की चीज़ें आपके सामने आना शुरू हुई। परेशानियाँ जनाब शुरू हो गई। नून लीग और जरदारी कैंप के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे। बाद में अलीमा खान साहबा ने जब उनसे वजाहत मांगी तो उन्होंने कहा उन्होंने उम्मीद जाहिर की है क्योंकि 5 जून को इमरान खान के केसेस लगे हैं समाअत के लिए और वो क्योंकि बेबुनियाद सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर अलीमा खान की एक स्टेटमेंट आई जिनमें उन्होंने कहा कि बल्कि उससे पहले इंसार अब्बासी साहब का एक कालम आया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उन्होंने पूछा कि आखिरकार इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया जो मजदूर साफ़ी आपके सामने चंद दिन पहले रख चुका था कि अमेरिका से अमरीकी डॉक्टरों और ताजरों का एक वक्त आया हुआ है, लाहौर ठहरा हुआ है, इस्लामाबाद कल पहुंच चुका है, इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहता है। इस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल मिल चुका। इमरान खान साहब के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार था, वो भी आखिरी तला तक मिल चुका। वही वक्त है जो कि चंद हफ्ते पहले भी मिला था। इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब भी इमरान खान साहब का वही मौक़िफ़ है। देखना यह है कि अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ताकतवर हल्कों की जानिब से इमरान खान को क्या ऑफ़र किया जाता है। फिर सलमान अकबर राजा ने कहा कि अलीमा खान का जो बयान है वो पार्टी मौक़िफ़ उसे ना समझा जाए। फिर
फिर धमकियों के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि धमकियाँ आती हैं, इमरान खान को जेल में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अलीमा खान ने कहा, यानी मैंने आपको कहा कि जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, डोल डाले जा रहे होते हैं, मुखालफिन को उन पर दबाव बढ़ाने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा हासिल किया जा सके। आज इंसार अब्बासी साहब की खबर आई कि इमरान खान अमेरिका से आने वाले वफ्द है जो डॉक्टरों का, उससे इमरान खान मुलाकात के लिए तैयार हैं। आज फिर इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि कुछ लो और कुछ दो के मानी NRO नहीं है तो क्या हैं, यानी चीखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर शुरू हो गई। जरदारी साहब ने कहा कि जनाब जो है वो बिलावल भुट्टो मुल्क के नए नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बैरिस्टर सैफ ने फिर ये कहा कि इमरान खान तो छोटी ईद से पहले भी बाहर आ सकते थे, लेकिन अब उन्हें इस बात की उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। अब इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करके देखें, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और माजी में भी वो पैगामात कहीं बिलवास्ता पहुँचा चुके हैं, उनकी ये जो आज की स्टेटमेंट है इसको जो है वो बड़ा मानी खेज कहा जा रहा है। इमरान खान साहब का बयान कि जेल कवानीन के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज़ से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा गया है, हालांकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ये कुछ भी कर लें, मैं उनकी फ़िरौनियत के सामने ना झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा। मेरी सलमान अकबर राजा के लिए खसूसी हदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए और इसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर की जाए। अब आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इमरान खान साहब के इस बयान को लेकर ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से कि ये यकीनी तौर पर एक झूठी खबर जो है वो फैलाई जा रही है, लेकिन जो हमारे पास मालूमात हैं इस हवाले से वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, टास्क दिया जा चुका है, ना सिर्फ मुल्की ताकतवर हलकों की जानिब से बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी वाज़ेह और साफ पैगाम दिया जा चुका, और ये किसी किस्म की कोई डील नहीं है। इमरान खान साहब कुछ नहीं मान रहे, लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर हलके वो इस बात के ऊपर मजबूर इसलिए भी हैं, उस तरफ मायूसी इसलिए भी है। आप जिब्रान अलियास साहब का आज का ट्वीट पढ़ लें, वो कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत 90% तक पहुँच चुकी। पिछली बार जब उन्होंने कहा था इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उसने इंतखाबात में 2/3 अक्सियत हासिल कर ली थी। इंशाअल्लाह जब इमरान खान रिहा होगा तो हम इस सदी की सबसे बड़ी वापसी देखेंगे। बस आने वाली सड़कों की तहरीक पर तवज्जो देनी है, ये बात भी उन्होंने की। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो है कल बल्कि डान का इदारिया सामने आया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ आम मुजरमों जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट हमेशा काबिल एतमाद नहीं होते। रियासत पहले ही उनको जेल में रखने के लिए बेशुमार बहाने तरा चुकी है। ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ ड्रामा जारी रखना है। फिर जनाब जो है वो हामिद मीर साहब ने क्या इंकशाफ किया, वो बड़ी मक्कारी और अय्यारी के साथ सियासी जमातों को अंदर से तोड़ती हैं, उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाती हैं, और जिन सियासी जमातों में जमहूरियत होती है उनको भी नहीं बख्शती, जिनमें जमहूरियत नहीं होती उनको भी नहीं बख्शती। तो ये अगर आपने सारी कहानी पढ़नी है तो असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हमेशा आइन तोड़ती हैं, ये सियासतदानों में पैसे तकसीम करती हैं, उनको एक दूसरे से लड़ाती हैं, और जब आपस में लड़ते हैं भट्टी साहब का सवाल सुनिए, मीडिया में अपने जो खास लोग हैं उनके जरिए उनका तमाशा भी लगवाते हैं। तो ये दूध पीते बच्चे हैं, चूसनी मुंह में डाली हुई है कि इनको कोई आता है और भटका के ले जाता है हाथ पकड़ के, तो फिर वापस आते हैं। इनका कसूर नहीं। अच्छा ताना मारा आपने, अच्छा सवाल भी आपने अच्छा किया है, लेकिन ये दूध पीते बच्चे आपने समझे तो एक तो अभी मिसाल पैदा होगी ना जिसको मैं पेश कर सकता हूँ, सुनिए। कर दे। इमरान खान के पास भी गए ना, इमरान खान के पास गए, डील लेके गए ना, हाँ, तो नहीं की, इनकार किया ना उसने, हाँ, इनकार। एक मिसाल तो आ गई ना हमारे पास। कल का मुझे नहीं पता, हाँ, आज की बात कर रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता, आज की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पास जर्नैल डील लेकर गए और इमरान खान साहब ने इस डील से इनकार कर दिया। और चंद दिन पहले जो मुनीफ फारूक का एक बयान था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में बोझ नफ़रत है और फ़ौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है,
और इस पर लोगों ने ट्वीट भी किए कि DGI-SPR साहब को इस इल्ज़ाम की तस्दीक या तरदीद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बताया कि वो ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं, तो ये बात क्यों कर रहे हैं आखिरकार मुनीफ फ़ारूक साहब। और फिर उसके बाद जावेद हाशमी ने कहा इमरान खान ने यह कह कर के मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकूंगा, जंग जीत ली है, यही जंग मेरी और हर पाकिस्तानी की थी और हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। इमरान खान की रहाई के लिए उनकी हमशीरा की जानिब से जिस तहरीक का ऐलान किया गया है, मैं उसमें भरपूर शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और उसके बाद ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की स्टेटमेंट और ये तमाम तर डाट्स आप कनेक्ट करें तो ये बात वाज़े होती है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की अवाम ये जंग जीत चुके हैं और इस वक्त शदीद तरीन मायूसी, उदासी और बेचैनी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के हलकों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।